कई बार मैं देखता हूँ वॉरेन बफे, पीटर लिंच या चार्ली मंगर बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी। मैं एक वीडियो भी मेरा बड़ा वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू वॉरेन बफे जी, लेकिन ये 94 साल की उम्र में आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग है। तो आपका अपना थॉट प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि मैंने किसी रिपोर्ट में देखा था कि आप बोलते हो मैं 12 से 24 महीने का प्लान करता हूँ जी। तो आपकी अपनी फिलॉसफी क्या है टाइम होराइजन को लेके? मेरी एक क्विक बकेट है जिसमें मैं पैसिवली बिहेव करता हूँ, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं रहता। जहाँ मैं एक्टिव हूँ मतलब मेरे लिए वो शादी है, मेरे लिए वो बहुत डीप कमिटमेंट है, मेरे लिए वो सब्सटैंशियल इक्विटी है, मेरे लिए वो डबल डिजिट सब्सटैंशियल इक्विटी है। जैसे आपका BMW है तो वो मेरे लिए एक बहुत डीप कमिटमेंट है, वो मेरा एक परिवार है। वहाँ के 400 एम्प्लॉय मेरे परिवार के मेंबर हैं। जैसे सॉलिटारियो है, सॉलिटारियो मेरे लिए एक बहुत डीप कमिटमेंट है। आई एम अ सब्सटैंशियल इक्विटी ओनर इन सॉलिटारियो। तो वो मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन वाला गेम है। बट उस लॉन्ग टर्म होराइजन गेम में कांस्टेंट कैपिटल क्रिएशन, ग्रोथ क्रिएशन, इक्विटी क्रिएशन मुझे कैसे करनी है, वो हर 2-3 साल का मेरा एक प्लान बनता है। और उस 2-3 ईयर्स के प्लान के अंदर हमें कब पिवट मारना है, मार्केट ने किस तरह से अगर रिस्पॉन्ड किया तो उसे एंटिसिपेट करके पिवट भी रेडी होना चाहिए, प्लान बी। तो उस तरह से मैं वो से अप्रोच करता हूँ। 18 to 24 मंथ वाली जो मेरी एक थॉट प्रोसेस है, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस। दैट्स अ थॉट प्रोसेस ऑफ अ राइजिंग वेव। ये राइजिंग वेव है, इसमें अपनी नाव भी आगे निकल रही है। इसमें मैं एक छोटा इन्वेस्टमेंट, सब्सटैंशियल नहीं, छोटी इक्विटी पोजीशन, सब्सटैंशियल नहीं, बिकॉज वो मेरे लिए कंप्लीटली पैसिव है। मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो रीड कर रहा हूँ, जो एनालाइज कर रहा हूँ, जो अपने नेटवर्क के थ्रू फोन्स पे समझ रहा हूँ कि यार क्या है ये, ठीक है। और मुझे कभी भी एडवाइस लेने में शर्म नहीं आती। मुझे कभी नहीं लगता कि यार लोग मुझे कॉल कर रहे हैं एडवाइस लेने के लिए, मैं उनको कैसे कॉल, नहीं। नॉलेज में कोई ईगो नहीं हो सकती है भाई। आपको ज़मीन पे बैठ के डिसाइपल बन के ऐसे आगे ऊपर देख के बोलना है कि भाई मुझे सिखा दे। आज अगर मुझे किसी ने गन रख के बोला कि भाई ठीक से डोसा बनाना पड़ेगा वरना गोली मार देंगे, तो डोसा कैसे बनाना है, अगर मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है, तो मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के चरण छू के अपने शेफ को बोलूँगा भैया प्लीज़ परफेक्ट डोसा बनाना सिखा दे। So that is the way you have to keep as a constant attitude for a seeker. If you look at the passive and if you look at the active, in the active you're building your own equity. तो वो आप लॉन्ग टर्म रखते हो। In the passive you're riding a wave. It's just money. Just money is, there's no differentiator. आपका पैसा भी सेम है, मेरा पैसा भी सेम है, इनका पैसा भी सेम है, पैसा सेम है। मेरा थोड़ा, आपका थोड़ा ब्रांड आ गया, चलो एडिशनल, भाई विवेक ओबरॉय ने इन्वेस्ट किया, विवेक बिंद्रा ने इन्वेस्ट किया, एक ब्रांड आ गया, बट अदरवाइज पैसा तो सेम है। वैल्यू क्रिएशन इज अबाउट एफर्ट, इन्वेस्टमेंट, टाइम, नेटवर्क। अगर मान लो क्विकली पूछना चाहूँ आप तक का, अगर आप सिंगल लाइनर बताना चाहें, कोई सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन लर्न्ड क्या रहा है आपका? स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है, धंधा कोई सट्टा नहीं है, नेवर स्पेकुलेट। लवली, फैंटास्टिक। ओके, तो आप अपने फाइनेंशियल या अपने लाइफ में बैलेंस कैसे रखते हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल्स हैं और आपके अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, इसको बैलेंस को कैसे प्लान करते हैं? थोड़ा स्ट्रगल है। कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आती है, लेकिन एथिक्स बोलते हैं कि यार नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये पर्यावरण के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो उधर थोड़ा सा अपने अस्तित्व को, अपने उसूलों को मायने ज़्यादा दे के अच्छी चीज़, फाइनेंशियली अच्छी चीज़, धंधे के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ को पीछे छोड़ देना होता है। यार मैं नहीं करने वाला, बिकॉज अदरवाइज मुझे सेटिस्फैक्शन या जॉय, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु विल फील गिल्टी अबाउट इट। अगर आपको गिल्ट नहीं महसूस होता तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे महसूस होता है तो मैं फिर नहीं करूँगा। गंदा धंधा नहीं करना आपको, नहीं करना। रिवर्स किया आपने इसको। धंधा है पर गंदा है ये। ठीक बात है।